नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपने E10, E20, उसके बाद फिर E27, E22, 25, 85 सारी चीजें सुन ली। मोटी मोटी बात यह है कि अगर पेट्रोल के आगे ई लग जाए इसका मतलब उसमें उतना, और फिर जो संख्या है उसमें उतना इथेनॉल मिला हुआ है। E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंड वाला तेल आप अभी भी पा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है E30 तेल के लिए। इसका आपके और मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब बाजार में E30 तेल मिलने लगेगा? और अगर ऐसा होगा तो आपकी और मेरी गाड़ी का क्या? सपोज अगर आपने नई गाड़ी भी खरीदी है तो वो तो E20 कंप्लायंट है, उसमें 10% एक्स्ट्रा इथेनॉल मिल करके E30 हो जाएगा। तो नई की नई पेट्रोल कार्स किस तरीके से चलेंगी? इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो उठने बहुत स्वाभाविक हैं। लेकिन इस एपिसोड में आज हम जानेंगे कि जब सरकार कोई चीज नोटिफाई करती है तो उसका मतलब क्या होता है। ये बहुत बारीक बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करता है, आपकी गाड़ी को, आपके पेट्रोल को इंपैक्ट करता है। तो जितने लोग जो पेट्रोल गाड़ी लेकर के चल रहे हैं उनको ये चीज आज समझनी जरूरी है कि इस नए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि पंप में अब E30 मिलने लगेगा E20 की जगह? तो 20% इथेनॉल वाली E20 कंप्लायंट गाड़ियां तो हैं ही सही, जो पुरानी हैं उनका क्या होगा? इन सबको जरा बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिखाएं, डीडी न्यूज की एक खबर है यहां पर जो बताती है इंडिया टेक्स अनदर स्टेप टुवर्ड्स क्लीनर मोबिलिटी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप जानते हैं ये वो BIS है जो एक मानक निर्धारित करता है, मानक ब्यूरो है ये, कि ये स्टैंडर्ड होगा। उसने नोटिफाई किया है फ्यूल स्टैंडर्ड को E22, E25, E27 और E30 फ्यूल को। यानी कि उन्होंने ये बताया है कि अगर ब्लेंडिंग होगी तो वो ब्लेंडिंग E20 के आगे E22 में कैसी होगी, E25 में कैसी होगी, E27 में कैसी होगी और E30 में कैसी होगी। तो यहां तक पहुंचे हैं। कहां E85 की बात हो रही थी, अभी ये कदम उठाया गया है। एनेबलिंग हायर ब्लेंडिंग ऑफ एनहाइड्रस इथेनॉल विद पेट्रोल फॉर पॉजिटिव इग्निशन इंजन व्हीकल्स। यानी कि ये जो टेक्निकल भाषा है, मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल की गाड़ियों के लिए ईंधन E22, E25, E27 और E30 कैसा हो, इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने आज मानक बना करके कि ऐसा होगा, उसमें ऐसे ब्लेंडिंग करेंगे, इसमें ये होगा। क्योंकि सिर्फ ये कह देना मिला दो ऐसे नहीं होता, मिले कैसे वो चीज, उसका मानक अभी निर्धारित किया है। आगे मैं और बताऊंगा कि इसके मायने क्या होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन लेज डाउन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर सच ब्लेंड्स। देखिए ये जरूरी है कि तकनीक क्या इस्तेमाल होगी और उसमें कैसे आप ब्लेंड करेंगे, वो चीज बता दी। यानी कि सरकार की तरफ से, उनकी ये जो एजेंसी है BIS, उनकी तरफ से ये बता दिया गया है कि कल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनको अगर अपना तेल में मिक्स करना होगा या फिर जो रिफाइनरीज हैं उनको मिक्स करना होगा, तो वो तेल मिक्स कैसे होगा, उसको लाया कैसे जाएगा, उसका पूरा मानक वो अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने तय किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल को आप गए पेट्रोल भराने अपनी गाड़ी में तो उसमें आपको ये E22, 25, 27, E30 तेल मिलने लगा, ये नहीं है। लेकिन ऐसा होने का जो पहला कदम है वो सरकार ने उठा लिया है। पहला कदम ये होता है कि पहले मानक तय कर दो कि ऐसे होगा। इसके बाद ये सारी कंपनी सूचित हो गई कि अच्छा अब ऐसे करना है। तो कल को जब सरकार चाहे कि हां अब करते हैं, तो ये लोग मुड़ करके ये नहीं बोल सकते आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो हमें बताया नहीं कैसे करना है। तो वो बताया नहीं वाली चीज सरकार ने पहले बता दी कि ये देखो ऐसे होगा। और इसके पीछे की वजह अभी मैं आपको बताता हूं, और न्यूज आर्टिकल्स हैं यहां पर। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इट डज नॉट मैंडेट द इमीडिएट नेशन वाइड रोल आउट ऑफ E30 फ्यूल। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। यहां पर मानक तय करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कल को पंप में E30 मिलने लगेगा। तो एक वो सेंस ऑफ पैनिक अभी अपने अंदर मत लाइए।
कि मेरी तो E20 नई की नई चमकीली गाड़ी में लेकर के आए हूं, अब उसमें 10% एक्स्ट्रा इथेनॉल कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी आगे की आपकी चिंता है, अभी की चिंता नहीं है। आगे की चिंता इसलिए क्योंकि अब ये हो सकता है, उस तरफ सरकार बढ़ चुकी है। अभी की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि तुरंत नहीं हो रहा है, नंबर 1। अब आपको ये पूरा वो डीडी न्यूज ने डाला है BIS का कि किस तरीके से किया जाएगा, सब अपना टेक्निकल डिटेल्स है। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत क्लियरली ये बताया है कि कब एस्टैब्लिश कर दिया गया है इस चीज़ को, 15 मई, किस किस तरीके से होगा, कैसे ब्लेंडिंग होगी, और ये है डेट ऑफ विड्रॉल। टेक्निकल भाषा है, ये छोड़ देते हैं। सच बात तो ये है कि ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, किसी एक्सपर्ट से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि इतनी एक्सपर्ट नॉलेज मुझे भी नहीं है, और जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देना चाहिए जब आपको नॉलेज ना हो, और तभी बोलना चाहिए जब तथ्य डबल चेक हो जाए। तो मेरी खुद की जानकारी अभी वो नीचे वाले पर बहुत ज्यादा नहीं थी, बस ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको डिकोड करने की। और ये कार्यक्रम लाने से पहले सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बातचीत भारत सरकार में सेक्रेटरी रैंक तक के लोगों से हुई, तब मैं ये कार्यक्रम आप तक ला पा रहा हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया है कि नोटिफाई करने का मतलब क्या होता है। तो यहां हम गप नहीं उड़ा रहे, सीधे सीधे अच्छे से जितना समझ में आ रहा है उतना आप लोगों को बता रहे हैं। लास्ट में ये भी बताएंगे कि लोगों की चिंता क्या है, और वो चिंता वाजिब है। अब आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर पर। ये देखिए, ये कहती है कि विद इंडियाज न्यू E22 E30 पेट्रोल वेरिएंट्स, व्हाट इट मीन्स फॉर फ्यूल प्राइसेस, व्हीकल्स एंड इथेनॉल यूज। अब क्या है कि ये जब भी आएगा, और इट विल कम सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि नोटिफाई करने का मतलब ही ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि हमको E30 तक जाना है। वो सरकार ने नोटिफाई कर दिया, मानक तय कर दिया, अब फिर आगे के स्टेप्स इसके बाद होंगे। तो ये है, ये देखिए आप, ये टेक्निकल नाम होता है इसका, IS 19850/2026। इसी के तहत ये किया गया है। E22, E25, E27 और E30, यानी कि इतने तेल के मानक क्या होंगे वो तय किए हैं। क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि अब इतने तरीके के तेल हिंदुस्तान में बिकेंगे, इतने तरीके के, यानी कि पेट्रोल, आप पंप पर जाते हैं, एक पेट्रोल का नोजल होता है, एक डीजल का होता है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल होता है, एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है। इतने नोजल तो हमें पता है, लेकिन एक मुख्य बात यह हो रही थी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी जो E0 के लिए बनी है, 100% पेट्रोल के लिए बनी है, उसका तो अभी नोजल ही नहीं है। नोजल नहीं है का मतलब यह है कि अब जो मिनिमम आपको तेल मिल रहा है स्टैंडर्ड, वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ ही मिल रहा है, जो इन एनी केस पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे कोरोड करता है, उसको तकलीफ देता है, स्लोली करता है। एकदम से ऐसा नहीं है कि आपने डाला और गाड़ी ढप से बैठ गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। ये तमाम एक्सपर्ट्स ने, अपने कार गुरु को भी सुना, उन्होंने भी बताया। अब जब ये अलग अलग वेरिएंट्स की बात हो रही है, जैसे कि E22, E25, E27, E30, सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आगे चल के क्या हम पेट्रोल के 4 या 5 अलग अलग नोजल देखेंगे। क्या एक होगा स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल, फिर एक और नोजल E22 पेट्रोल, फिर एक E25 पेट्रोल, E27 पेट्रोल और एक E30 पेट्रोल? क्योंकि ये तो थोड़ा सा वेस्टफुल लगता है ना कि 5 टाइप के नोजल हैं जिसमें 2% का ही फर्क है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये होगा? इतने सारे अलग अलग तरीके के वेरिएशंस के तेल क्या आप ढोएंगे? और प्लस वो गाड़ियों का क्या, उस पर तो अभी आते हैं। तो ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसका जवाब सरकार ही दे सकती है, मैं तो सरकार हूं नहीं भाई। ये फिर वही चीज है कि एड मिक्सचर ऑफ इथेनॉल फॉर मोटर गैसोलीन फॉर यूजेज इन पेट्रोल इंजन। इसको आप बस पेट्रोल गाड़ी समझिए, ये पॉजिटिव इग्निशन इंजन पावर्ड व्हीकल्स मतलब पेट्रोल इंजन। अब ये डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने 2030 तक उसको E20 लागू करना था, पहले ही कर लिया, 2025 तक ही कर लिया। तो उसके बाद फिर ये बात होने लगी कि अब इसको E27 कर देते हैं। तो E27 क्या, वो सरकार E30 तक के नोटिफिकेशन तक अब पहुंच गई है। ये ब्लेंडिंग क्यों मैटर करती है? क्योंकि सरकारी अफसर ये बताते हैं कि ब्लेंडिंग हिंदुस्तान का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसको कम कर सकता है। 1% भी अगर आप ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे तो उतना कई बैरल आपका कच्चा तेल इंपोर्ट वो कम हो जाएगा। सरकार कहती है इससे व्हीकल एमिशंस कम हो जाएंगे, प्रदूषण कम होगा,
एंड इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू डोमेस्टिक शुगर केन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो लोग गन्ना और कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको लाभ भी इससे मिलेगा। ये तो पॉजिटिव बता दी। अच्छा, अब ये भी है कि नोटिफिकेशन तब आया है जब हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, 4 रुपए के आसपास तो बढ़ गया है। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो देश जो अपना 85% तेल इंपोर्ट करता है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ऐसे में अपने आप को इंपोर्ट बिल कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत क्लियरली सरकार की अब विदाउट एनी डाउट एक नीति हो गई है कि ये धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाते रहेंगे। इसको लेकर के बहुत सारी चिंता है जिस पर हम अलग एपिसोड बना चुके हैं, ब्रीफली उसको टच अपॉन इस एपिसोड में भी करेंगे। Notification comes at the time of a price hike. Government has been actively promoting ethanol blending. इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश है वो एफर्ट्स अभी पिछले साल में बढ़े हैं, 20% तक तो पहुंच गए हैं। और ब्लेंडिंग 2000 फ्रॉम 2030 टू द इथेनॉल सप्लाई ईयर 25-26, यानी कि 2030 का टारगेट 2025-26 में ही पूरा कर लिया था। तो जाहिर सी बात है सरकार अब और आगे बढ़ रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ी कहां तक जाके रुकेगी, कितना ब्लेंड करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में सरकारी अफसरों ने ये बोला है कि ये भी पॉसिबल है कि E85 यानी कि E85 यानी कि पेट्रोल में 15% ही पेट्रोल रह जाएगा, 85% इथेनॉल हो जाएगा। इसके बारे में भी सरकार सोच रही है, लेकिन नोजल अलग होगा या नहीं इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है सरकार ने। यूनियन मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर stated that the government is currently assessing the preparedness of fuel distribution networks, vehicle compatibility and supply chain systems before moving ahead with broader adoption. ये कम से कम तुरंत फौरी राहत की बात आपके लिए ये है कि अभी बहुत सारे स्टेजेस बाकी। अभी स्टेज क्या क्या बाकी हैं? सबसे पहली बात अभी बाकी है कि ये फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, नेटवर्क उसका। आपकी गाड़ी तैयार है उसके लिए या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी अभी नहीं हुई है। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, ARAI और तमाम एजेंसीज, उनको ये बोला गया है कि मानक बन गए हैं, अब तुम अपनी रिपोर्ट हमें दो कि किस तरीके से ये किया जा सकता है या नहीं, इसका गाड़ी पर क्या फर्क पड़ेगा। सप्लाई चेन सिस्टम्स कि ये कैसे पहुंचेगा लोगों तक, और जो डिस्टिलर्स एसोसिएशन है वो उनसे भी बात हो रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है कि आप इतना मुहैया करा पाएंगे। आप जानते हैं कि एक इथेनॉल सरप्लस है देश में, क्योंकि इन डिस्टिलर्स का ये कहना है कि आपके कहने पर हमने इतना सारा इथेनॉल बना तो लिया, अब जब व्यर्थ जा रहा है क्योंकि ज़्यादा हो गया है और ब्लेंडिंग उतनी नहीं हो रही है, तो ब्लेंडिंग बढ़ाइए। तो अब सरकार यही सारी चीजें स्टडी करेगी, लेकिन इशारे जो दिए जाते हैं ना सरकार की तरफ से, वो बहुत क्लियरली दिए जा रहे हैं कि हायर ब्लेंड होगा, E20 से आगे हम जाएंगे। तो आज नहीं तो कल E20 से ऊपर जाकर के E30 की तैयारी सरकार ने आज कर दी है। E85 की तो बात हो रही है, E30 की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए हैं एक तरीके से, मोटी मोटी बात ये। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर कि मेरी गाड़ी पर इसका असर। आप जानते हैं कि तमाम ऐसी खबर हम लोग भी लेकर के आए, कार गुरु का इंटरव्यू या और भी तमाम इंटरव्यूज, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि सरकार लाख ये बोले, और जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि पुरानी गाड़ियां नहीं झेल सकती, E20 झेलने में भी उनको तकलीफ होगी। धीरे धीरे सिस्टम्स उसके लिए बने ही नहीं हैं कि वो E20 झेल सकें, तो फिर E30 कैसे झेलेंगे। अब E20 वाली जो गाड़ियां हैं, जो कि आप ये समझिए पिछले कम से कम 2-3 साल से तो आ ही रही हैं, वो क्या E30 झेल पाएंगी। और अगर ऐसे में आपने ये ऑप्शंस नहीं दिए, वेरिएशंस नहीं दिए अलग अलग नॉजल्स के, तो ये बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। प्लस नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जो बहुत क्लियरली ये बताती थी कि जब आप अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च करें तो उसमें आप थोड़ा सा कॉस्ट, क्योंकि आप इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो उसका पेट्रोल में उसका दाम कम कर दीजिए, क्योंकि अब आप बाहर से तो ला नहीं रहे हैं। तो आप अगर पेट्रोल का दाम कम कर देंगे तो लोगों को भी नई गाड़ी ले करके E30 या E20 या जो भी तेल है उसको लेने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनको सस्ता मिलेगा। तो सस्ता तो हुआ नहीं तेल, महंगा और हो गया, टैक्स उस पर बढ़ा हुआ है, और अब
जंग की वजह से आप जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति है कि वो दाम ऊपर ही जा रहे हैं। E20 ब्लेंडिंग के बाद भी सरकार ने कोई दाम घटाए नहीं है। जब वॉर नहीं थी तब भी नहीं घटाए थे और अभी भी नहीं घटाए, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि E30 के भी दाम कम होंगे। तो अडेप्टेबिलिटी किस तरीके से होगी? मोस्ट व्हीकल ओनर्स आर वरीड अबाउट दिस। बहुत सारी पुरानी पेट्रोल कार्स जो हिंदुस्तान में चल रही हैं, they were never developed for high ethanol blends like E30। E30 के लिए आज के भी बने हुए पेट्रोल इंजन तैयार नहीं हैं। Ethanol behaves differently from regular petrol and can affect fuel lines, rubber parts, injectors, and even engine tuning if the vehicle is not designed for it। आपकी गाड़ी अगर डिजाइन नहीं है, जो आज की डेट में हिंदुस्तान की सारी पेट्रोल गाड़ियां डिजाइंड नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आज की डेट में बिकने वाली आज भी नई की नई आप लेने जाएंगे वो सिर्फ E20 है। तो E30 अगर आता है तो इट कैन अफेक्ट फ्यूल लाइंस, रबर पार्ट्स, injectors, and even engine tunings if the vehicle is not designed for it। Even some cars that are currently marketed as E20 compatible may need further engineering changes before they can safely run on E30। यानी कि आपकी आज की भी पेट्रोल गाड़ी को अगर आपको E30 पर चलाना है तो उसमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। नई की नई गाड़ी में कुछ ना कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। This is why latest notification is more about future preparedness rather than immediate switch। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि सरकार ने हमको E0 यानी कि पूरा 100% पेट्रोल से E20 तक के लिए पुरानी गाड़ियों को कोई राहत नहीं दी है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए और आप ये बोलें कि मुझे 100% शुद्ध पेट्रोल दो जिसमें एक कतरा भी इथेनॉल का ना हो, ऐसा कोई पेट्रोल आज की डेट में नहीं आता। अब एक स्टैंडर्ड बन गया है, एक मानक बन गया है कि जो तेल आएगा वो E20 ही आएगा। तो आपकी गाड़ी पुरानी है या नहीं, उसमें पड़ E20 ही रहा है, जो धीरे धीरे अफेक्ट करता है इंजन को, है ना। अब मैं अपनी गाड़ी अगर किसी चीज के लिए बनी हुई है तो उसमें मैं कुछ और थोड़ी डाल दूंगा। पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल से ही चलाएंगे। पेट्रोल गाड़ी जो 20% इथेनॉल के लिए बनी है उसमें इथेनॉल से चलाएंगे। आप गन्ने का जूस तो डाल नहीं देंगे उसमें, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर तो डाल नहीं देंगे उसके अंदर। तो यही चीज है। अभी भी सरकार का ये नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आगे की तैयारी के लिए। अब ये आगे कितनी आगे ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी आने वाला है, कुछ महीने में आने वाला है, कुछ साल में आने वाला है। E30 आएगा तो अगर E30 कंप्लायंट इंजन बनाने हैं तो आप ये सोचिए कि आज उस पर शोध ये गाड़ी की कंपनी शुरू करेंगी तो पता नहीं कुछ महीने या साल भर बाद वो शोध कंप्लीट होगा, फिर वो गाड़ियां मार्केट में आएंगी और वो गाड़ियां E30 पर चलेंगी। इस बीच अगर सरकार ने अलग अलग नोजल नहीं दिए तो आप ये जान लीजिए कि E20 वाली गाड़ियां भी तकलीफ झेलेंगी अगर तेल स्टैंडर्ड E30 ही मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन द कमिंग ईयर्स buyers may start hearing more about flex fuel engines as well। आप जानते हैं फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को किसी भी फ्यूल से चला सकते हैं, पेट्रोल से भी चला सकते हैं या इथेनॉल से भी चला सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज जैसे टोयोटा की अभी हिंदुस्तान में फॉर्मल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन नितिन गडकरी लेकर के घूमते रहते हैं, वो 100% इथेनॉल से भी चल सकती है। तो इस तरीके की चीज अब हो सकता है आगे चल के गाड़ियां बने जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन हो, जिसमें आप जैसा भी तेल ले आओ वो गाड़ी चल लेगी। इसीलिए उसको फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन कहा जाता है। तो क्या ये धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स को उस तरफ पुश करने की एक कोशिश है? इसकी टाइमलाइन क्या है? इस टाइमलाइन पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सब पूरी तरीके से चुप हैं। These vehicles are designed to handle different ethanol concentrations without major mechanical issues। तो flex fuel को लेकर के अब आगे ज्यादा बात होगी। A few manufacturers have already displayed flex fuel prototypes in India, लेकिन mass adoption is still some distance away। अभी mass adoption नहीं हुआ है। सरकार के कुछ अंक का ये कहना है कि ये जितनी गाड़ियों की कंपनी है ना, वो अपना पुराना इंजन ही ठेलते रहना चाहती हैं, R&D पे बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहती। इस वजह से वो सरकार की इस पॉलिसी को बहुत हल्के में लेती हैं। तो अब क्योंकि ठेल दिया गया है तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है इस तरीके के इंजन देने का। लेकिन फिर घूम के वही बात
हिंदुस्तान में अभी जितनी गाड़ियां हैं, 2020 से पहले की जो गाड़ियां हैं, BS4 जो गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध पेट्रोल पर चलती थी, या E10 वाली गाड़ियां हैं, या E20 वाली भी गाड़ियां हैं, वो E30 पर नहीं चल पाएंगी। इस वजह से सरकार जब लागू करती है तो उसको, जैसे कि इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली कहा गया है कि अभी तमाम चीजों पर टेस्ट होना है, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, व्हीकल कंपैटिबिलिटी, ये टेस्ट अलग अलग कंपनीज करती हैं, सरकार के अंग करते हैं। पिछली बार बहुत डाउट के बाद ये कहा गया कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी इन कंपनीज ने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, डालो। लोग डाल रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। अब जब गाड़ी में दिक्कतें आएंगी तब देखा जाएगा। अच्छा, वो क्योंकि इस तरीके की दिक्कतें हैं, उसको आप कैसे पेट्रोल पंप पर जा करके या सरकार से बोलते हैं कि तुम्हारे फ्यूल की वजह से हुआ है, मानेंगे ही नहीं वो, क्योंकि तुरंत तो होता नहीं कि तुरंत डाला और तुरंत खराब। 20-30 हजार किलोमीटर चलने के बाद, आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का एक सर्कुलर हमने आपको दिखाया था जो ये कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये टेस्ट करा लिया, ARAI ने टेस्ट किया, वो किया, हाँ लेकिन कुछ चीजें आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, जैसे हर 20-30 हजार किलोमीटर में अपना गैसकेट बदलवा लीजिए, रबर पार्ट्स बदलवा दीजिए। तो ये तो एक मेजर ओवरहॉलिंग हो गई इंजन में, छोटी मोटी सर्विसिंग नहीं हुई है। तो 9 का कपड़ा 90 सिलाई, ना तो मेरा तेल महंगा हो रहा, ना तो मेरा तेल सस्ता हो रहा है, ना कुछ, सिर्फ सरकार का फ्यूल बिल कम हो रहा है जो बाहर से जो वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो बोझ है वो लगातार बढ़ ही रहा है। मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और मेरी एवरेज भी थोड़ी सी गिर जाएगी। सरकार खुद मान रही है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सर्कुलर में लिखा था कि 5 से 6% का आपका लॉस हो सकता है ऑफ माइलेज, क्योंकि इथेनॉल की माइलेज पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। खुद सरकार मान रही है, उसके बाद फिर सारी चीज को भ्रम उठा करके बोल देती है। तो ये सब कुछ जरूरी चीजें हैं जो मुझे लगा मैं आपको बताऊं E30 को लेकर के। अब आप ये जान लीजिए कि आगे चल के ये सारी चीजें नॉर्म बनने वाली हैं। धीरे धीरे सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये E30 पर भी गाड़ी नहीं रुकेगी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन की ओर ढकेलने का मतलब यही है कि इसको नियत भी बता दिए, E85 तक लेकर के जाना चाहते हैं। E85 का मतलब तो ये हुआ कि आपकी पुरानी गाड़ी तो एकदम ही स्वाहा। भैया अगर 2020 या 2018 की आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, भले ही आपने रोड टैक्स 15 साल का दिया हो, तो वो E30 या E85 और ये सब तो नहीं झेल पाएगी। अब इसको लेकर के तमाम तर्क दिए जाते हैं। जैसे कार गुरु का ये कहना था कि ये अपना GST इनकम बढ़ाने के लिए, या फिर ये लोग पुरानी गाड़ी या सेकेंड हैंड मार्केट में जाएं ही ना, सीधा नई गाड़ी कंसिडर करें, ये उसकी ओर लोगों को पुश करेगा। तो आप टैक्स तो दे रहे हैं 15 साल का रोड टैक्स, आप कैसे रिन्यू उसको कराएंगे जब इंजन में आपको वो तेल ही नहीं मिलेगा मनपसंद जिसके लिए वो गाड़ी बनी हुई है। तो E30 के सरकारी नोटिफिकेशन के मायने क्या हैं, वो मुझे लगा मैं आपको यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बताऊं। डबल चेक क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।